हेलो, जय हिंद बच्चों। दीपक सर की पाठशाला में आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है। मैं क्लास 10 के बच्चों के लिए एक स्पेशल टॉपिक लेकर चल रहा हूं और एक ऐसा टॉपिक मैं लेकर चल रहा हूं जो आपको एग्ज़ाम में 2 चैप्टर कवर करेगा ये, और दोनों ही चैप्टर एक ही तरह का होता है। जैसे हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर, उसका नाम है पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल मीन्स आप समझ सकते हैं कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ पॉलिनोमियल। तो सबसे पहले हम आप लोग को ये समझाना चाहते हैं कि आप पॉलिनोमियल को कैसे समझोगे। जैसे हमने ये कहा px इक्वल टू x प्लस 4, हमने लिखा px इक्वल टू x प्लस 4। तो x प्लस 4 x यहाँ पर और 4 दोनों क्या है यहाँ पर, ये इसको बोलोगे मोनोमियल। तो सम ऑफ मोनोमियल को हम लोग बोलते हैं पॉलिनोमियल। कुछ मत समझो, चलो पॉलिनोमियल का क्या मतलब हो गया। देखो, अगर यहाँ पर कोई यहाँ वेरिएबल क्या है, x है, तो वेरिएबल पे पावर अगर यहाँ पर आता है नेचुरल नंबर, कोई भी वेरिएबल दिया है इस पर पावर अगर नेचुरल नंबर आता है, तो यहाँ पर x का पावर कितना दिया है, 1 दिया है। तो इसका मतलब ये है कि ये टर्म जो होगा वो मोनोमियल हो जाएगा। अब 4 कांस्टेंट टर्म है, तो हम लोग इसको कहते हैं कि ये क्या हो गया, ये हमारा पॉलिनोमियल हो गया। 2 टर्म को तो हम लोग बाइनोमियल बोल देते हैं, छोटे क्लास में हमने पढ़ा होगा। अब जैसे मान लो हमने और एग्जाम्पल दे दिया, px इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5, इसको भी आप पॉलिनोमियल कह दोगे कि नहीं कहोगे। देखो यहाँ पर इसका पावर कितना है, 2 है। तो 9th क्लास में आप लोग पढ़े होगे, उसमें टॉपिक रहा होगा डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। तो यहाँ से इसका हाईएस्ट पावर कितना है, 2 है, तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो 10th स्टैंडर्ड में ये नहीं आएगा करने के लिए, बस आप पॉलिनोमियल को पहचानना सीख जाओ। पॉलिनोमियल की पहचान ये है कि जो भी वेरिएबल यहाँ रहेगा उस पर पावर देखो कितना दिया है। जैसे यहाँ 2 हो गया, यहाँ कुछ नहीं है मतलब 1 हो गया, और यहाँ पर कुछ नहीं है मतलब x टू द पावर 0 हो गया। तो ये यहाँ पर क्या होगा, देखो ये भी नेचुरल नंबर है, ये भी नेचुरल नंबर है, और यहाँ तो ये कांस्टेंट टर्म आ गया, ठीक। तो यहाँ पर जो x का पावर होना चाहिए वो हमेशा होना चाहिए नेचुरल नंबर, तभी आप इसको पॉलिनोमियल कहोगे, अदरवाइज ये पॉलिनोमियल नहीं होगा, ठीक। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखो इसमें क्वेश्चंस कैसे आएंगे बोर्ड एग्जाम में। तो बोर्ड एग्जाम में क्या होता है कि पॉलिनोमियल का आपको जीरोस फाइंड करना रहता है। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जीरोस। अब इसे हमने कहा जीरोस, तो जीरोस मीन्स क्या है। जैसे हमने कहा कि यहाँ पर हम x की वैल्यू क्या पुट कर दें कि इसकी वैल्यू 0 आ जाए, इसकी वैल्यू क्या आ जाए, 0 आ जाए, तो इसको हम लोग कह देंगे जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। तो आपको कुछ नहीं करना है, बस यहाँ पर x प्लस 4 इक्वल टू 0 पुट कर दो, और x इक्वल टू करोगे तो ये -4 आ जाएगा, तो कह दोगे -4 इज द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक। अब देखो यहाँ पर अगर इसकी डिग्री 1 होती है, इसको हम लोग बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। अगर इसकी डिग्री 2 होती है तो इसको कहते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अगर है तो उसका जो मैक्सिमम माने जीरोस आएगा वो 2 आएगा, ठीक। अच्छा, अभी देखो इस बार क्या हुआ है, बोर्ड एग्जाम में फिगर वाले क्वेश्चंस बहुत आएंगे। ये बोर्ड का पहले ही आ गया था सैंपल पेपर में, मतलब ब्लूप्रिंट इसका निकाला गया था, तो फिगर वाले प्रॉब्लम इसमें बहुत आते हैं। देखो फिगर वाले प्रॉब्लम में जैसे सपोज कर लो हमने एक ऐसे बना दिया x एक्सिस और ये y एक्सिस, ठीक। अब सपोज करो हमने इस तरीके से ग्राफ बना दिया ऐसे करके। अब चलो भाई, ये हमने कहा कि एक पॉलिनोमियल का ये ग्राफ हो गया, ठीक। अब ये देखो पॉलिनोमियल x एक्सिस को कितनी जगह पे कट कर रहा है, तो x एक्सिस को देखो सिर्फ एक जगह काट रहा है, ये ओनली 1 इंटरसेक्शन पॉइंट है। तो इसका जो नंबर ऑफ जीरोस आएगा, नंबर ऑफ जीरोस इसका कितना आएगा, बस एक सिंगल है तो 1 हो जाएगा। अब चलो इसी को थोड़ा सा और हम बना देते हैं। अच्छा, y एक्सिस रहने दो, y एक्सिस का यहाँ कोई काम नहीं है। जैसे हमने कहा चलो अब ये है इस तरीके से, ये सपोज करो कोई कर्व दे दिया। अब देखो x एक्सिस, ये एक्सिस बना रहेगा क्वेश्चन में आपके फिगर में, या y भी बना रह सकता है। तो अब जैसे ये वाले में कह दिया चलो ऐसे करके कि अब ये एक पॉलिनोमियल का ग्राफ है, ठीक। अब इसमें पूछ लिया कि हाउ मेनी जीरोस आर पॉसिबल। तो देखो x एक्सिस को कितनी जगह कट कर रहा है, 1 2 और ये हो गया 3। तो नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे इसके, नंबर ऑफ जीरोस इक्वल टू 3 हो जाएगा। अब सपोज करो हमने ऐसा ग्राफ बना दिया, चलो इस तरीके से। अब ये देखो x एक्सिस को कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है। अगर x एक्सिस को इंटरसेक्ट कहीं नहीं कर रहा है तो इट मीन्स क्या हो जाएगा, इसका नंबर ऑफ जीरोस कितना आएगा, इसका नंबर ऑफ जीरोस आ जाएगा 0, क्योंकि ये x एक्सिस को कहीं पर भी नहीं कट कर रहा है। देखो कितना आसान तरीके से समझा रहा हूं मैं तुम लोग क्वेश्चन।
अब इसी को जैसे मान लो चलो ऐसे दे दिया, अब ये देखो इसको कितनी पॉइंट पे कट कर रहा है, इस एक्सिस को 2 पॉइंट पे कट कर रहा है, तो इसके कितने जीरोस हो जाएंगे, 2 जीरोस आर पॉसिबल हो जाएंगे। तो ये एमसीक्यू क्वेश्चन में इस तरीके का क्वेश्चन आने वाला है, समझ लो पक्का। क्लियर हो गया? चलो अब इसमें अब क्या आने वाला है देखो, अब मेन इसमें देखो है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमको डिस्कस करना है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो जनरल फॉर्म है वो है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और यहाँ ध्यान देना a नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, तभी ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनेगा, नहीं तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं बनेगा। तो अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का कह दिया कि 0 फाइंड करो, तो अब लिखोगे फॉर जीरोज, तो एक तो ग्राफिकल मेथड है और एक इसका क्या करते हो, फैक्टराइजेशन करते हो। तो जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल सपोज कर लो अल्फा एंड बीटा है, अल्फा और बीटा इसके क्या है, जीरोज है। इसका मतलब ये होगा कि इसमें अगर हम x की जगह अल्फा पुट कर देंगे तो इस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ जाएगी, और अगर हम यहाँ x की जगह बीटा पुट कर देंगे तो भी इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो अब इसमें देखो एक ट्रिक क्या होता है, सम ऑफ जीरोज का मतलब होता है अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू याद कर लो माइनस बी अपॉन ए होता है। ध्यान देना b क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x है, और a क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर है। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितने होते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए। अब देखो सपोज करो कि आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन है और आपसे ये पूछ लिया कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ जीरोस, तो जीरोस के लिए आप क्या करोगे कि इसको फैक्टराइज करोगे। जैसे अगर हम यहाँ एग्जांपल दे दें 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2, हमने एक पॉलिनोमियल दे दिया। पहले चेक कर लो कि पॉलिनोमियल है कि नहीं, क्योंकि यहाँ x का जो वैल्यू पावर है वो कितना है, 2 है, तो ये डिग्री 2 का पॉलिनोमियल है, मतलब ये क्या हो गया, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को क्या करोगे, पहले फैक्टराइज करोगे। तो फैक्टराइजेशन करते हो, कैसे करते हो, स्प्लिटिंग करोगे, 2 2 जा 4, अब 4 लिखोगे, यहाँ 4 इंटू 1 करो तो 4 प्लस 1 कितना होता है, 5 होता है। तो आप यहाँ जब फैक्टराइज करोगे इसको तो लिखोगे 2x स्क्वायर और 5 को लिख दोगे यहाँ 4 प्लस 1। ये सारे बच्चे समझ लें, ठीक। अब इसके बाद क्या करोगे, यहाँ देखो 2x स्क्वायर, इसको ब्रैकेट को ओपन कर दो, माइनस 4x माइनस x प्लस 2, 2x कॉमन, x माइनस 2 और माइनस 1 कॉमन, x माइनस 2, तो x माइनस 2 एंड 2x माइनस 1। ओके, तो अब लिखोगे फॉर जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, ये स्टेटमेंट लिख देना एग्जाम में, फॉर जीरोज ऑफ px, या इसको px कह दो भाई, छोटा हो जाएगा ये, इसको px कह दो। तो जीरोज ऑफ px के लिए x माइनस 2 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 2 एंड 2x माइनस 1 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 1/2। तो x इक्वल टू 1/2 एंड x इक्वल टू 2 आर 2 जीरोज ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। ओके, तो एक तो हमने ये ट्रिक समझाया कि अगर आपको पॉलिनोमियल गिवन है और आपको फाइंड करना है जीरोस की वैल्यू, तो आप सिंपली क्या करोगे, इसको फैक्टराइज कर दोगे और आंसर ला दोगे। क्लियर हो गया? अच्छा, अब इसमें देखो एक और ट्रिक है, क्या है, अब जैसे समझ लो कि आपको दिया हुआ है कि सम ऑफ जीरोस का वैल्यू दे दिया या जीरोस का वैल्यू दे दिया और कह दिया फाइंड द पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल px को आप लिखोगे इस तरीके से, याद कर लो, x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये पॉलिनोमियल की वैल्यू आएगी। अब सपोज करो यहाँ पर हमने, ये हो गया सम ऑफ, इसको याद करने का ट्रिक एक और भी है, इसको x स्क्वायर माइनस x प्लस पी के फॉर्म में भी हम लोग याद कर सकते हैं। यस का मतलब हो गया सम ऑफ जीरोस और पी का मतलब हो गया प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। क्लियर? तो अब यहाँ जैसे मान लो कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू फ्रैक्शन में आ रही है और इसकी वैल्यू भी कुछ मान लो फ्रैक्शन में आ रही है चाहे नहीं आ रही है, तो यहाँ जो एलसीएम में नंबर आएगा उसको आप जो है इस साइड भेज दोगे और इसका आंसर सिर्फ जो आएगा वो फ्रैक्शनल वाला नहीं आएगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने कह दिया, चलो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है 4/3 और अल्फा बीटा की वैल्यू सपोज कर लो हो गई 7, तो हमने यहाँ पुट किया, चलो x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हम पुट कर रहे हैं 4/3 सम ऑफ जीरोस, ये क्वेश्चन में गिवन रहेगा। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी गिवन रहेगा, ये 7 आ गया। तो आपको ऐसे नहीं छोड़ना है एग्जाम में, आप इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दो,
तो ये कितना हो गया 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 21। तो यहां पर आपका px का वैल्यू ये हो जाएगा। क्लियर हो गया? तो आप इसको फ्रैक्शन में कभी नहीं लिखोगे आंसर, आप जब भी लिखोगे इसको राइट करोगे आपका यही आंसर मैच करेगा। इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अच्छे से बताओ। अब इसके बाद देखो ये हो गया जीरोस की कहानी पूरी। अब इसी में अगर हम सपोज कर लो, हमने जो 2 चैप्टर क्यों कहा कवर करेगा ये टॉपिक आज का मेरा, क्योंकि यहां पर अगर हमने सपोज कर लो कह दिया 0, तो अब ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के इक्वल टू में अगर 0 आ गया तो इसका नाम बदल जाएगा चैप्टर का, ये हो जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इक्वेशन का मतलब क्या होता है कि अब जैसे यहाँ पर कोई वेरिएबल हमारा x है, अब वो क्वाड्रेटिक फॉर्म में उसका हमने कोई इक्वेशन बना दिया, ठीक। तो इसमें अब इसका जो x की वैल्यू आएगी इसको आप जीरोस नहीं कहोगे, इसको क्या कहोगे? इसको कहोगे रूट्स ऑफ इक्वेशन। तो अब यहां चलेगा मेरा रूट्स ऑफ इक्वेशन, रूट्स ऑफ इक्वेशन। और रूट्स का भी मीनिंग यही हो गया, अगर हम इसकी ट्रेसिंग करेंगे तो इसका ट्रेसिंग पैराबोलिक इन नेचर होता है। क्लियर? तो पैराबोलिक में अगर वो पैराबोला अगर सपोज कर लो, इसमें कौन कौन से केस बनेंगे? देखो अगर हमने कहा a ग्रेटर देन 0 आ रहा है, a की वैल्यू अगर पॉजिटिव में है, ठीक, और कंडीशन क्या है इस तरीके से, सपोज कर लो ये x एक्सिस है और ये हमारा ट्रेसिंग हो गया a ग्रेटर देन 0 के लिए। जब भी a पॉजिटिव होगा तो इसका कर्व हमेशा ऐसे बनेगा, ये ध्यान देना। तो इस वाले केस में क्या होगा जानते हो? इस वाले सॉल्यूशन में होगा नो रियल रूट्स, नो रियल रूट्स। और नो रियल रूट्स कब होता है जानते हो? जब डिस्क्रिमिनेंट b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू लेस देन 0 होती है। करके चेक कर लेना, आप इससे कंपेयर कर लेना, कोई पॉलिनोमियल दिया रहेगा a b c की वैल्यू निकाल लेना, और a b c की वैल्यू यहां जब पुट करोगे तो डिस्क्रिमिनेंट का मतलब होता है कैपिटल D, और कैपिटल D की वैल्यू अगर लेस देन 0 आती है तो ये इसका ग्राफ इस तरीके से बनेगा, मतलब ये x एक्सिस को कहीं भी कट नहीं करेगा या कहीं भी इसको टच नहीं करेगा, ठीक। जैसे सपोज कर लो MCQ क्वेश्चन में ऐसा दे दिया, तो ऐसा देख के आप तुरंत बता दोगे कि इसका कोई भी रूट जो आएगा वो रियल नहीं आएगा, मतलब इमेजिनरी नंबर आएगा। ये केस 1 हो गया। केस 2 में क्या होगा? देखो केस 2 में अभी हम सिर्फ ए पॉजिटिव की बात कर रहे हैं। केस 2 में अब मान लो ऐसे आ गया, चलो अब ये इसको टच कर रहा है सिंगल पॉइंट पर। जब ये सिंगल पॉइंट पर टच करेगा, a ग्रेटर देन 0 की बात कर रहे हैं हम, तो a ग्रेटर देन 0 रहेगा तो हमेशा ये पैराबोला ऐसे ही बनेगा, इसको पैराबोला बोलते हैं। तो यहां पर क्या आएगा जानते हो? यहां पर x की एक सिंगल वैल्यू पॉसिबल होगी और लिखोगे रूट्स आर रियल, रूट्स आर रियल एंड इक्वल, मतलब दोनों ही वैल्यू जो x के निकलेंगे वो क्या होंगे? रियल होंगे और इक्वल होंगे। और आपने पढ़ा होगा ये कंडीशन कब होता है? जब b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 हो जाती है। इट मीन्स डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0। अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 होती है तो ये पैराबोला x एक्सिस को सिर्फ एक सिंगल पॉइंट पर टच करता है। नेक्स्ट में क्या होगा? अगर सपोज कर लो इस तरीके से आ जाए केस 3, केस थर्ड, तो केस थर्ड में इस तरीके से बनेगा x एक्सिस, यहां देखो 2 पॉइंट पर ये कट करेगा। तो इस वाले केस में क्या करोगे? रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट का मतलब डिफरेंट, अलग अलग है, डिस्टिंक्ट हो जाएगा, ठीक। डिस्टिंक्ट कब आता है ये? जब b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आती है। इट मीन्स d की वैल्यू पॉजिटिव में, ग्रेटर देन 0 मीन्स पॉजिटिव। तो ये 3 कंडीशंस आप याद कर लो, क्योंकि इस बार ग्राफ वाले क्वेश्चंस आने हैं बोर्ड में, तो ये समझ लो कि इस पर भी क्वेश्चंस आ सकता है एग्जाम में। अगर ऐसा टच करेगा तो कहोगे रूट्स आर रियल एंड इक्वल, और अगर टच नहीं करता है ये तो इसका कोई भी रियल रूट नहीं आएगा, रूट्स आर इमेजिनरी नेचर। और अगर यहाँ पर अगर ये 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है, इट मीन्स रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स इसके आएंगे, और इस कंडीशन में डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी। अब हम सेकंड केस पे आते हैं, यहाँ पर एक और करते हैं। अगर a की वैल्यू लेस देन नेगेटिव में आती है, अगर a की वैल्यू नेगेटिव में आती है तो आप एक काम कर लो, इक्वेशन दिया हुआ है, इसको पहले इसको पॉजिटिव कर लो, माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, अपने आप सब वही हो जाएगा। तो सेम केस ये बनेगा। बात समझ में आया नहीं आया? अब देखो इसके बाद हम इसमें क्या फॉर्मूला राइट कर रहे हैं। देखो अब अगर हमको इक्वेशन को सॉल्व करना है, इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, तो आप लोग ये समझ सकते हो इसके केवल 2 ही मेथड है हमारे पास। मेथड नंबर 1, अब इक्वेशन को सॉल्व करना है, मेथड नंबर 1 ये हो गया, और ये हो गया मेथड नंबर 2। तो मेथड नंबर 1 में क्या होता है कि इसको क्या करते हो? फैक्टराइज करते हो आप, फैक्टराइजेशन मेथड। ये फैक्टराइजेशन मेथड हो गया।
और अगर ये फैक्टराइज नहीं हो रहा है तब आप यूज करोगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। अभी हमने जो इसके पहले टॉपिक समझाया था, जो पॉलिनोमियल को हमने फैक्टराइज किया था और उसके बाद जीरोस के लिए हमने इक्वल टू 0 किया था, तो सेम मेथड अप्लाई करेंगे आप फैक्टराइजेशन में। इसका मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करेंगे और स्प्लिटिंग अगर हो जाएगा तो x की 2 वैल्यूज पॉसिबल होगी। क्लियर। और इसके बाद जो है सेकंड मेथड जो आएगा ये है, इसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला। और क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये सब बच्चे एकदम अच्छी तरह से याद कर लो। क्वाड्रेटिक फार्मूला, अगर सपोज करो कि आपको एग्जाम में फैक्टराइजेशन नहीं हो पा रहा है, आपसे फैक्टराइजेशन पॉसिबल है लेकिन आपसे फैक्टराइजेशन नहीं हो पा रहा है, हड़बड़ी है, आपको प्रॉब्लम हो रही है एग्जाम में, तो आप इसको फैक्टराइज मत करो, आप सीधे यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला यूज करो, क्वाड्रेटिक फार्मूला। x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। और यहाँ अच्छी तरह से याद कर लो कि a क्या है, b क्या है, c क्या है। जैसे हम एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, एग्जाम्पल चलो मैंने दिया 3x स्क्वायर माइनस 7x, ऐसे ही बना रहा हूँ अपने से, इक्वल टू 0। ठीक। अब यहाँ पर देखो a की वैल्यू क्या है, x स्क्वायर कोफिशिएंट को हम a कहते हैं, b क्या है, x के कोफिशिएंट को कहते हैं विथ साइन। ध्यान देना यहाँ x का कोफिशिएंट कितना है, -7 है, और कांस्टेंट टर्म को हम लोग बोलते हैं c। तो a b c की पहले आप वैल्यू निकाल लो, और a b c की वैल्यू निकाल करके सिर्फ आपको यहाँ पुट करना है। पुट करोगे आप, एक बार यहाँ पर पॉजिटिव वाला वैल्यू लोगे तो इसका एक माने रूट निकलेगा, और उसके बाद नेगेटिव लोगे तो इसका सेकंड रूट निकलेगा। तो फर्स्ट रूट को आप अल्फा कह दोगे और सेकंड रूट को बीटा कह दोगे। इट मीन्स अल्फा इक्वल टू माइनस बी प्लस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, और यहाँ माइनस कर देना प्लस की जगह तो ये बीटा निकल जाएगा। क्लियर हो गया। अब देखो इसी में एक और ट्रिक क्या बनता है, सम ऑफ, वहाँ जैसे हमने कहा सम ऑफ जीरोज, तो यहाँ क्या बनता है, सम ऑफ रूट्स बनेगा। तो रूट्स का फॉर्मूला क्या होता है देखो, अब जैसे हमने यहाँ कहा नेचर ऑफ रूट्स, नेचर, इससे बहुत क्वेश्चन बनता है बोर्ड एग्जाम में, नेचर ऑफ रूट्स। तो नेचर ऑफ रूट्स में फर्स्ट आता है देखो, रूट्स आर, कंडीशन पर लिख दे रहा हूँ, अभी मैं समझाया वही फिर लिख दे रहा हूँ। देखो इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू लेस देन 0 आती है, इट मीन्स नो रियल रूट्स, नो रियल रूट्स। अभी हमने ग्राफिकल समझाया, अब हम यहाँ थ्योरेटिकल समझा रहे हैं। नो रियल रूट्स मतलब या लिख सकते हो रूट्स आर इमेजिनरी, इमेजिनरी। ओके। सेकेंड, इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, इसी को हम लोग डी बोलते हैं। अब डी की वैल्यू 0 आ गई तो यहां क्या हो जाएगा, रूट्स आर रियल एंड इक्वल। ओके। और थर्ड कंडीशन क्या होता है, इफ डी मीन्स बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0, तो ये क्या हो जाएगा, रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। क्लियर हो गया। तो ये आपको सारा कंडीशन बेटा याद होना चाहिए एग्जाम में, इस पर एमसीक्यू क्वेश्चन भी बनता है। मान लो कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे दिया या कोई क्वाड्रेटिक क्वेश्चन दे दिया और आपसे ये कह रहा है कि आप बताओ इसके रूट्स का नेचर क्या है, इसके जीरोस का नेचर क्या है। तो आपको कुछ नहीं करना है, ए बी सी की वैल्यू कैलकुलेट करो कंपेयर करके और इसकी वैल्यू इसमें पुट करो। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू निगेटिव में आ रही है, लेस देन 0 का मतलब निगेटिव होता है। अगर ये नेगेटिव देता है तो इसका मतलब क्या हो गया, इसके रूट्स जो होंगे वो इमेजिनरी होंगे, या अगर जीरोस है तो जीरोस भी इसके क्या होंगे, इमेजिनरी होंगे। क्लियर। सेकंड, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 आ जाती है तो इट मीन्स रूट्स आर रियल एंड इक्वल हो जाएंगे, मतलब 2 रूट्स इसके आएंगे, दोनों एक्स की वैल्यू सेम हो जाएगी। अगर लास्ट कंडीशन क्या है, कि बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0, तो रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। अच्छा देखो दोनों में कॉमन चीज है कि रूट्स आर रियल। इसका मतलब क्या हो, दोनों अगर हम कंबाइन यहाँ कर दें तो बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 आए या पॉजिटिव आए, तो ये वाला केस अगर आता है तो ये वाले केस में क्या होता है, रूट्स जो होंगे इसके रियल होंगे। ठीक। अब यहाँ इक्वल, अगर इक्वल हो जाएगा तो इक्वल भी हो सकते हैं, अगर इक्वल नहीं है तो कह दोगे डिस्टिंक्ट है। क्लियर हो गया। अच्छा अब इसमें एक और चीज था, सम ऑफ जीरोस और
जो जीरोस वहां पड़े थे तो यहाँ रूट्स पढ़ोगे आप। तो हम लोग क्या कहेंगे, सम ऑफ रूट्स। सम ऑफ रूट्स का क्या मतलब हो गया, अल्फा प्लस बीटा, वही फॉर्मूला माइनस बी अपान ए, निगेटिव ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ये सम ऑफ रूट्स हो गया। और सेकंड होता है प्रोडक्ट ऑफ रूट। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अगर कह देगा तो ये अल्फा बीटा होगा, अल्फा बीटा की वैल्यू सी अपान ए हो जाएगी। क्लियर। तो अगर इक्वेशन दिया हुआ है और आपको रूट्स फाइंड करना है तो आप इसमें झट से कर लोगे या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई कर दोगे। और अगर रूट्स दिए हुए हैं और कह दिया कि अच्छा इस पे एक क्वेश्चन बहुत बनता है बेटा, ऐसे पूछ लेगा, कह देगा कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और उसके रूट्स अल्फा और बीटा हैं, तो अब आप एक ऐसा इक्वेशन बनाइए जिसके रूट 1 अपान अल्फा और 1 अपान बीटा हो। अब बच्चे कैसे करेंगे, फंस जाएंगे। तो आप एक मेरा ट्रिक याद कर लो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वैल्यू जो होती है वो एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल टू 0, ये फॉर्मूला याद कर लो बहुत अच्छी तरह से। यस का मतलब होता है सम ऑफ जीरो, सम ऑफ रूट्स, और पी का मतलब होता है प्रोडक्ट ऑफ रूट। तो आप यहाँ से इसे अब कह दिया कि आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है, इसके रूट्स 1 अपान अल्फा 1 अपान बीटा है। तो आप कैसे करोगे, पहले यस की वैल्यू फाइंड कर लो। यस की वैल्यू, इस क्वेश्चन की हम बात कर रहे हैं, इसकी नहीं बात कर रहे, इस फॉर्मूले का यूज करोगे। तो यस का मतलब पहले लिखोगे 1 अपान अल्फा 1 अपान बीटा, इसका एलसीएम पुट कर दो अल्फा बीटा, तो ये हो गया बीटा प्लस अल्फा। तो बीटा प्लस अल्फा की वैल्यू यहां से पुट कर दो माइनस बी अपान ए, और अल्फा बीटा की वैल्यू पुट कर दो सी अपान ए। तो ए से कैंसिल हो जाएगा, माइनस बी अपान ए किसका वैल्यू आ गया, ये वैल्यू आ गया एस का। अब प्रोडक्ट का वैल्यू कितना होता है 1 अपान अल्फा इंटू 1 अपान बीटा। ठीक, तो यहां से ये हो गया 1 अपान अल्फा बीटा, और अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी थी, सी अपान ए थी, तो सी अपान ए कर दो, तो ये हो गया ए अपान सी। ठीक, अब देखो पी की वैल्यू हमने फाइंड कर दी, यस की वैल्यू फाइंड कर दी, यहाँ पुट कर दो। तो रिक्वायर्ड इक्वेशन विल बी, एस की वैल्यू है माइनस बी अपान ए, तो माइनस बी अपान ए एक्स हो गया, और प्रोडक्ट का वैल्यू कितना हो गया, ए अपान सी हो गया इक्वल टू 0। अब यहाँ ध्यान देना सी नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, क्योंकि अपान में 0 पॉसिबल नहीं है और ए भी 0 नहीं होना चाहिए। तो यहाँ से पुट करो, आप चेक कर लेना गड़बड़ तो नहीं है कहीं। ये अल्फा प्लस बीटा, अल्फा बीटा की वैल्यू बी अपान है, ये सी अपान है, तो बी अपान सी आएगा, ये बी अपान सी। अब ये कितना हो गया, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, सी एलसीएम ले लो, तो सी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस ए इक्वल टू 0 आ जाएगा बेटा ये इक्वेशन। अब कोई अगर नंबर्स के फॉर्म में रहेगा तो वो कर देना। अच्छा, अभी और कॉम्प्लिकेट करने के लिए बोल देगा कि इसके जो रूट्स हैं वो अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर है, तब क्या करोगे, कुछ नहीं करना है आपको। जैसे सपोज करो हमने कहा 1 अपान अल्फा 1 अपान बीटा इसके रूट्स है, तब इक्वेशन क्या होगा, तब ये होगा, इसको नोट करते जाना। अब सपोज कर लो हमने कह दिया कि ऐसा इक्वेशन जनरेट करो उसके अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर रूट्स है, तब आप यहाँ पर क्या करोगे, यहाँ पर सम ऑफ रूट्स में अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर करोगे। अब इसकी वैल्यू फाइंड करोगे इसके हेल्प से, तो अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और माइनस 2 अल्फा बीटा, ये फॉर्मूला होता है कि नहीं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इससे कैंसिल हो जाएगा, तो यही आएगा। अब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू यहाँ से पुट कर दो माइनस बी अपान ए, तो स्क्वायरिंग करोगे तो बी स्क्वायर अपान ए स्क्वायर आ जाएगा, और 2 अल्फा बीटा, तो ये हो गया 2c अपान ए। अब एग्जाम में आपको नंबर्स दिए रहेंगे तो आप नंबर बेटा पुट कर लेना। यस की वैल्यू मैंने कैलकुलेट कर दी, और उसके बाद p की वैल्यू कितनी होगी, अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर हो जाएगी, तो इसको लिखो अल्फा बीटा का होल स्क्वायर, और अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है, c अपान ए है, तो c स्क्वायर अपान ए स्क्वायर हो गया। अब जैसे हमने यहाँ यस और p का वैल्यू पुट किया था पहले वाले क्वेश्चन में, अब यहाँ भी आप यस और p की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट करके पुट कर दीजिएगा, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से आप समझ लो कि 2 चैप्टर आपका तैयार हो गया, जो मतलब 1 मार्क्स और 2 मार्क्स के क्वेश्चन कवर करेगा, और 3 मार्क्स वाले में भी ये क्वेश्चन आ सकता है। अच्छा, अब देखो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उससे एक वर्ड प्रॉब्लम आता है, और वर्ड प्रॉब्लम में जो स्टेटमेंट गिवन रहेगा वही स्टेटमेंट आपको लगाना पड़ेगा। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? तो वर्ड प्रॉब्लम का हम जो है नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, तो आप लोग उसको देखिएगा। अभी इतना तैयार कर लीजिए आज के लिए, और फिर कल हम फिर से जो है एक क्लास और लेंगे। और ध्यान देना, हमारा वीडियो पूरा बोर्ड एग्जाम का डेली आप लोग देखते रहिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। 10th के बच्चे ध्यान से सुन लें, और आपको ये बहुत ही फायदेमंद मेरा वीडियो होगा।
और अगर आप डेली इसको देखते रहेंगे, प्रैक्टिस करते रहेंगे, अभी हम इसका प्रैक्टिस क्वेश्चन भी कराएंगे, जो बोर्ड का सैंपल पेपर है वो भी कराएंगे, तो आप निश्चित ही 80 मार्क्स में 70 प्लस पा जाएंगे। धन्यवाद। जय हिंद।